Hello? Yes. Thank you. Welcome, sir. उन्होंने जब मुझे ये बताया ना कि स्पोर्ट्स इंजरी में जो मेन कंसर्न होता है ऑपरेशन के बाद या इंजरी के बाद, दैट इज पेन मैनेजमेंट भी ये फिजियोथेरेपी के थ्रू करते हैं। दैट इज वो जो नीडल आप बता रहे हैं, What is that? मैंने देखा वो पेन मैनेजमेंट। रोहित सर करते हैं, बेसिकली सर वो हाँ पेन है सर, बिल्कुल सर। जैसे एक बार कुछ एरियाज हैं जहाँ पर थोड़ा सा मुझे लगता है आपको मुझे लगता है मेजर सर्जरी वो सब उसके बाद इसमें हम बिल्कुल स्लो स्पीड पे उसको पहले पकड़ के जैसे हैंडल जैसा तो पकड़ के ट्रेनिंग करते हैं। स्पेशली जैसे जैसे एथलीट्स में कोई देखिए जैसे वापस कोर्स में लेना है उसको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसके बाद कैपिलरीज एंड छोटे छोटे कोर मसल्स की स्ट्रेंथ और लूज मसल्स की स्ट्रेंथ हम क्या करते हैं इस मसल को रिलीज करते हैं, बस प्लांटर फेशियल को रिलीज करते हैं। बाकी सर ये वैक्स थेरेपी है, वैक्स बार वही आइडिया देगा ना। मैं सबको मुबारकबाद दूंगा उधमपुर के लोगों को कि पहला सेंटर स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब सेंटर जो खुला है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में, पूरी स्टेट में एक पहला सेंटर है, तो बहुत बड़ी बात है एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के लिए ये। इसके लिए मैं सबको पहले अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव टीम को थैंक यू बोलूँगा। मैं बात शुरू करूँगा अपने जो हमारे 6 साल पहले जिन्होंने फिजियोथेरेपी यूनिट इस्टेब्लिश किया था, डॉक्टर नरेंद्र बटियाल, उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे सेंटर इनिशिएट किया यहाँ पे। उसके बाद डॉक्टर विजय बसनोत्रा सर आए, उन्होंने उसको पूरा अच्छी तरह चलाया। डॉक्टर विजय रैना आए, उन्होंने हमें जब उनसे बात करी हमने स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब के बारे में, तो उन्होंने इनिशिएटिव लिया और हमें सारा इक्विपमेंट प्रोवाइड करवाया। इन बिटवीन फिर हमारे पास डॉक्टर संजय आए, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग करवाई और सारा आज देख रहे हैं हम कि डायरेक्टर साहब आए थे, उन्होंने इसकी ओपनिंग करी है। तो क्या मैसेज है? देखिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीम की बात होती है। जैसे कि किसी भी एथलीट को इंजरी होती है, ठीक है, तो बात सिर्फ इक्विपमेंट्स की नहीं है, बात है टीम वर्क की। इक्विपमेंट्स कहीं से भी अरेंज हो सकते हैं, बट बात होती है कि टीम कैसी है। हमारे एक टीम के लिए हमारे पास स्पोर्ट्स ऑर्थोपेडिक सर्जन्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स इंजरी सर्जन्स होने चाहिए, स्पोर्ट्स फिजियोज होने चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सब कुछ सारे मतलब मैन पावर सारी अवेलेबल है। मतलब कि मैं बात करूंगा अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन्स की, डॉक्टर कुलवंत शेखर, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड सर्जन जो हेल्थ सर्विसेज में हैं। उसके बाद डॉक्टर बलविंदर हैं जिन्होंने जर्मनी से ट्रेंड हैं और वो हाई लेवल की मतलब जितनी भी सीरियस इंजरीज़ होती हैं वो सारी रिपेयर करते हैं। डॉक्टर विनीत हैं हमारे साथ में जो कोऑपरेटिव हॉस्पिटल में कितनी देर रहे हुए हैं, मतलब वास्ट एक्सपीरियंस है इनका ऑर्थोपेडिक इंजरीज़ को लेके और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज़ को लेके। उसके बाद हमारी फिजियो टीम है जिसमें ऑर्थोपेडिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट हैं, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो मतलब जितनी भी स्पेशलिटी टीम एक चाहिए होती है मतलब स्पोर्ट्स इंजरी रिहैब के लिए, वो सारी अवेलेबल है। तो मतलब छोटे लेवल से लेके हम बोल सकते हैं कि हर एज ग्रुप के लोग, चाहे वो छोटा कोई बच्चा है या मतलब 70-80s में अगर वो स्पोर्ट्स परज्यूम कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली बात है अगर स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो इंजरीज़ भी होंगी। तो इंजरीज़ के बाद जब किसी स्पोर्ट्स पर्सन को इंजरी होती है तो उसकी इंजरी बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग होती है, उसको लगता है मैं दोबारा कभी स्पोर्ट नहीं खेल सकता। बट अभी जो हमारे पास यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं उससे हम पूरा उस पर्सन को वापस स्पोर्ट्स में ले सकते हैं। अगर उसको सर्जरीज चाहिए, उसको सर्जरीज यहाँ पे अवेलेबल होंगी, उसकी पेन मैनेजमेंट यहाँ पे होगी, और उसको जो वापस उसी स्पोर्ट में वापस जाना है वो चीज़ भी मतलब हम उसको नॉर्मली उसका लाइफस्टाइल जो होगा वो वापस ले आएंगे और उसको उसका जो स्पोर्ट्स होगा उस पर वापस उस पर ले आएंगे। उसको सुविधाएं क्या क्या दे रहे हैं वो तो आप इनसे डिटेल में पूछ लेना। यहाँ पे जो डॉक्टर है हमारे, जो ऑर्थोपेडिशियंस है, जो हमारे नवदीप है, तो ही विल टेल यू इन डिटेल व्हाट आर द प्रोविजन। लेकिन अगर J&K का पहला स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर बना है तो इट इज़ रियली वेरी वेल इक्विप्ड। जो भी अभी तक मैं देखा हूँ हर किस्म के ये इनके पास इक्विपमेंट्स है, वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन जनरल
तो लेकिन व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कम्प्लीमेंट करूँगा मैं मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स जो अभी हैं वो जो इनसे पहले भी थे कि दे हैव ऑल वर्क टू ब्रिंग इट अप टू द नेशनल लेवल स्टैंडर्ड। नवदीप है यहाँ जिनने मेहनत तो इसकी है, और जो इनके साथ ऑर्थोपेडिशियंस हैं, बाकी डॉक्टर्स हैं जो हेल्प कर रहे हैं, इनकी बहुत मेहनत है कि इन्होंने ये बनाने दिया। बट व्हाट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको ये सीखना चाहिए, क्योंकि जो पैसे इनके पास है वही मेरे सारे डिस्ट्रिक्ट्स के पास पैसे हैं। जो सर्विसेज ये दे रहे हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो मैंने कहा ना, दिस इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन क्वालिटी वर्क एंड पुअर वर्क, वेरी थिन लाइन। तो पैसा उनके पास भी है, तो दे शुड, इफ़ दे आर लिसनिंग टू इट, अगर वो सुन भी नहीं रहे हैं लेकिन हम उनको कन्वे कर देंगे। एंड आई विल आस्क नवदीप टू गिव गाइडेंस टू ऑल अदर पीपल ऑल्सो कि ऐसा ही सेंटर बनाओ। और मैं स्पोर्ट्स पीपल जो भी सुन रहे हैं कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव सेंटर बना हुआ है, तो छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी सी इंजरी होती है शुरू में विच इज़ ट्रीटेबल, तो उस वक्त वो आते नहीं है। तो जब वो आएंगे तो बाय दैट टाइम इट बिकम्स द क्रॉनिक स्टेज, या तब तक फाइब्रोस हो गया होता है, तो वेरी डिफिकल्ट। तो जितने भी छोटे बच्चे, क्योंकि आजकल जो भी गेम है बहुत डिमांडिंग है, और ये भी मैं बताऊँ बच्चों को कि डिमांडिंग भी है, अगर कोई भी सीरियस इंजरी भी है तो वो भी ट्रीटेबल है। तो अभी मुझे डॉक्टर बलविंदर भी कह रहे थे कि ही हैज़ ट्रीटेड ए पर्सन फ्रॉम दिल्ली, ए फुटबॉलर। तो एक वाली टांग में पहले किया, फिर सेकंड में भी किया, तो नाउ ही इज इन कंटेंशन फॉर द अंडर-19 फुटबॉल टीम। तो इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, सो एनी काइंड ऑफ इंजरी इज ट्रीटेबल, और हमारे पास सेंटर यहाँ पे है। तो आई विश दैट पीपल शुड यूज़ इट मोर एंड मोर, एंड एट द सेम टाइम आई कॉम्प्लीमेंट। तो यही बोल रहा हूँ, ये तो हेल्थ डिपार्टमेंट ही है, तो अल्टीमेटली तो दिस इज़ ए होलिस्टिक अप्रोच। सभी लोग तो हैं तभी तो बन रहा है ये, पैसे तो डिपार्टमेंट ने ही दिए है, सिर्फ डिपार्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ये देखो, बेसिकली पैसा हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है, और इस वक्त की जो गवर्नमेंट है हमारी वो बहुत सपोर्टिव है। वो थोड़ी हमें कहते हैं आप ना लगाओ, अगर नहीं बढ़ रहे तो वो हमारी कमज़ोरी है। लेकिन कमज़ोरी से पहले नॉलेज, जब तक आपको, वो कहते हैं ना, नॉलेज इज़ पावर। अगर पता ही नहीं हो ऐसा चीज़ बन सकता है तो, लेकिन अब इन्हें प्रूव करके दिखाया कि ऐसी चीज़ हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में बना सकते हैं, तो अब हमें और भी ईजी हो जाएगा लोगों को बोलने के लिए, बाकी ऑफिसर्स को बोलने के लिए, इफ़ दे कैन डू इट, वाई यू कैन नॉट डू इट। थैंक